तो भाई आप लोग अगर जेन्युइन तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उसके बाद वाले आइकन को यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ऑल पर कर देंगे, जिससे कि आप सभी को सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके बाद करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो कोस्ट गार्ड का जीडीडीबी का यहाँ पर एनालिसिस देखे हैं। फर्स्ट शिफ्ट आप सभी की हो चुकी है मार्च 2022 की एंड यहाँ पर ए शिफ्ट जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स और आप सभी का जीके और साइंस के जो क्वेश्चन आप सभी का आए हैं उसका कुछ पार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। बाकी सबका जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिएगा शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। चलिएगा, तो यहाँ पर आप सभी का आता है कि कॉमेमोरेट का सिनोनिम्स क्या होता है। तो कॉमेमोरेट करना किसी भी चीज़ को यानी कि सम्मान देना या फिर सेलिब्रेट करना, रिमेंबर करना, आप सभी का सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इसका सिनोनिम्स क्या होगा आप सभी का? ऑनर, सेलिब्रेट, रिमेंबर। जो आप सभी के एग्जाम आया होगा वो आप लोग इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप सभी का आते हैं कि ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं वो रखी जाती हैं। ठीक है, तो आप सभी को कह सकते हैं कि इसको मार्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्चरी कहते हैं आप सभी का। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, मॉर्चरी इज़ ए करेक्ट आंसर। चलेगा, आगे बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेजिडी का एंटोनिम्स क्या होता है। जो आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ट्रेजिडी तो एक तरीके की विपत्ति होती है, इसको कहते हैं हिंदी में विपत्ति। ठीक है, विपत्ति इसको कहते हैं। तो इसका एंटोनिम्स पूछा था, तो पहले देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो इसका सिनोनिम्स होगा फॉर्चून कहते हैं, कैलामिटी कहते हैं। ठीक है, फॉर्चून, कैलामिटी इसके सिनोनिम्स होंगे। एंड बात करते हैं तो इसका विपत्ति का सिंपल क्या होगा? आनंद में जो होगा, आनंद में होगा, जो प्लीजर में होगा उसको क्या कहेंगे? जॉय, आनंद में प्लीजर कहेंगे। ठीक है, आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं आप सभी का। आगे आते हैं कि हॉस्टाइल का सिनोनिम्स आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हॉस्टाइल होता है विरोधी। ठीक है, हॉस्टाइल का आप सभी का होगा सिनोनिम्स एग्रेसिव होना, किसी के खिलाफ एकदम से खड़े हो जाना। एग्रेसिव आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई एब्यूंडेंट पूछा गया है कि एब्यूंडेंट का सिनोनिम्स क्या होता है। एब्यूंडेंट का सिनोनिम्स क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का आता है, हॉस्टेल का सिनोनिम्स हो चुके हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है। आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों ने पूछे भी है कि नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है। तो आप सभी का बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लगाता है नाभिक के चारों ओर चक्कर। और बात करते हैं नाभिक के अंदर क्या होता है, आप सभी का न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है और नाभिक के चारों ओर चक्कर जो लगाता है वो लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप सभी का करेक्ट होगा। नाभिक के चारों ओर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, तो यहाँ पर आप सभी को मैंने कई बार समझाया, क्लास में भी कराया था। आप सभी का निकट की अगर बात करते हैं तो निकट आप कहते हैं निकट, तो इसमें ए का एक साउंड आता है। जब निकट में ए का साउंड आता है तो आप सभी का अवतल लेंस यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर ऐसे ही पूछ लेता है कि उत्तल में कौन सा यूज़ करते हैं, तो उत्तल, ऊ से उत्तल होता है, सॉरी यहाँ पर आप सभी को दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। तो दूर में ऊ आता है और ऊ से क्या बनता है? ऊ से बनता है उत्तल। ठीक है, आप लोग इसको आराम से लगा सकते हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आप सभी का आता है क्वेश्चन कि रेल की पटरियों में गैप क्यों होता है। मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में ही कराया था कि रेल की पटरियों में गैप क्यों होता है। ठीक है, तो रेल की पटरी लोहे से बनी होती है और लोहा सर्दी के मौसम में सिकुड़ जाता है और गर्मियों के दिन में फैल जाता है। इसी वजह से दो पटरियों के बीच में, जॉइंट के बीच में थोड़ा सा गैप हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे दिखाता है कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? क्वेश्चन था कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैन ऑफ ब्लड किसे कहते हैं। तो मैन ऑफ ब्लड से क्वेश्चन था और ये किसको कहते हैं? किंग चार्ल्स को कहते हैं मैन ऑफ ब्लड। किसको कहते हैं? किंग चार्ल्स को कहते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। आप सभी का बल की बीमा आप सभी से पूछी गई थी। तो बल की बीमा आप सभी को होती है MLT की पावर -2। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर पूछेगा कार्य की बीमा, ठीक है, अगर आने वाले कोर्स शिफ्ट में आप सभी से पूछ लेते हैं कि कार्य की बीमा क्या होती है, आप सभी का आप लगाएंगे ML² T की पावर -2। अगर ऐसे यहाँ पर आप सभी से दाब की पूछ लेता है तो दाब की क्या होगी? आप सभी का ML की पावर -1 T की पावर -2। आप सभी किस चीज़ की होगी? दाब की हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आप सभी का पृष्ठ तनाव की पूछ लेते हैं तो आप सभी का T/, आप सभी का L हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का आता है कि 10 लड़कियाँ एक काम को 8 दिन में कर सकती हैं, तो 20 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगी। सिंपल सा क्वेश्चन था आप सभी का। अगर 10 लड़कियों को पूछा है कि 10 लड़कियां किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 8 में करती हैं, तो 20 किस में करेंगे? तो 20 से भाग के दे देंगे। सिंपल सा आप सभी का आंसर कितना आएगा? 4 दूनी 8 आप सभी का जाएगा 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन में। आप लोग सिंपल से हिसाब लगा सकते हैं कि 10 8 में करती हैं, 2 गुने कम किस में करेंगे? कम में करेंगी। ठीक है, ऐसे करते हैं जैसे कि 10 लड़कियाँ 8 दिन में = 20 लड़कियाँ। यहाँ पर आप सभी का डे निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 यानी कि ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं आप सभी का अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन एक और आया था कि भूटान की मुद्रा क्या है। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि भूटान की मुद्रा में भूटानी रुपये लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से रखना कि नेगल टर्म आप सभी का इसका करेक्ट आंसर होगा। भूटानी रुपये भी कहते हैं एंड उसको नेगल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका नेगल टर्म आएगा तो आप सबसे पहले नेगल टर्म ही लगाएंगे, भूटानी नेगल टर्म।
तो अगला क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन आप सभी का था। कोई कह रहे कि करो मरो आया था, या फिर कोई कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन आया था। 5 क्वेश्चन आए थे आप सभी के, जिसमें 2 करंट के भी थे। तो हो सकता है कि इसमें से एक ही क्वेश्चन हो और उसका जो संबंध था वो था गांधी जी से। किससे संबंधित था? उसका आंसर होगा गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आता है कि डेंगू बीमारी किसके कारण होती है। ठीक है, सभी को पता है डेंगू मच्छर आप सभी का सभी को पता है। आप सभी को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ये मच्छर के कारण होती है आप सभी की। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संवेग की बीमा क्या होती है। संवेग, तो सबसे पहले संवेग को कहते हैं द्रव्यमान गुणा वेग, मोमेंटम। तो संवेग की बीमा क्या होती है? तो उसको कहते हैं द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान की m होती है और इसकी अगर वेग की क्या होती है, L⁻⁻⁻1, mL⁻⁻⁻1 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप सभी के एग्जाम में डीबी और जीटी के एग्जाम में 1-1, 2-2 बीमाएँ आप सभी से पूछ रहे हैं, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान से देख कर चलेंगे। ठीक है, तो बीमाएँ रट लें। अगर आपका जीटी का एग्जाम है तो कम से कम आप सभी को 3 बीमाएँ देखने के लिए मिल सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी का आता है। चलिएगा, यहाँ पर आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी टेलीग्राम है, जिस पर आप सभी को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ में जो आप सभी का एनालिसिस है, आप सभी का जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, या फिर आप सभी को इवनिंग में टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे। इस टाइप से देखने के लिए आप सभी को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी आप सभी को अपलोड किए थे, फिर से आपको अपलोड मिल जाएंगे। तो जाएँ जाकर इसको ज्वाइन करें। साथ में अदर एग्जाम एयरफोर्स से लेकर नेवी, NCRPF, CGL, जो भी कुछ आप सभी का है, सबको आपको अपडेट यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ओपिनियन के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का आता है कि दांडी मार्च के कारण कौन सा मूवमेंट हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन आप सभी के बनने हैं, जो कि गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के बनने हैं। मैन ऑफ ब्लड आप सभी को बता देगी। एंड डेंगू मच्छर कुचिपुड़ी आप सभी का आंध्र प्रदेश का कहाँ का है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है, वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। एंड साथ में भूटान की मुद्रा, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, सारे मैंने आप सभी को बता ही दिए हैं। साथ में नाविक जीडी का सेकेंड वी ठीक था। ठीक है, यानी कि आप सभी का यहाँ पर पूछ रहे कि फर्स्ट सेक्शन बहुत इजी था, जो डीबी वाला सेक्शन है बहुत आसान है, एंड जीडी का कुछ ठीक ठाक है मगर इतना हार्ड नहीं है जितना कह सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप सभी का मेंटेन आप सभी का आ रहा है। तो यहाँ पर अपने डिफेंस एग्जाम वाले जो चैनल है अपना, उसका एक कमेंट सेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का आ रहा है कि ये यहाँ पर आप सभी का जो बच्चे लिख रहे हैं कि जीडी में लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आप सभी के बनने, लाइट रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आप सभी का आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, और ग्रेविटेशनल से। ठीक है, ये फिजिक्स में ये मेन टॉपिक है, ये 3 टॉपिक मेन है, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं आप सभी के, देख लेंगे। साथ में मोमेंटम का यूनिट आप सभी का टाइम और डिस्टेंस, टाइम वर्क से क्वेश्चन था, डिस्टेंस दे रखा था। ठीक है, एंड साथ में इस टाइप से क्वेश्चन बनने हैं। और यहाँ पर डीबी मॉडरेट था, जीडी थोड़ा हार्ड था। फिर से वही मैटर है कि आप सभी का डीबी में टाइम बहुत होता है, आप लोग कर जाते हैं, एंड जीडी थोड़ा सा मॉडरेट टाइप से आप सभी का बन रहा है। अगर आगे यहाँ पर बात करते हैं, आप सभी के यहाँ पर आता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। तो अगर आप सभी को बता दें, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई एब्यूडेंट का पूछा गया था, प्लेंटिफुल आप सभी का स्टेप से पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का एब्यूडेंट का सिनोनिम्स आया था। तो एब्यूडेंट होता है, प्रेचुर होता है आप सभी का। चलिएगा, आगे अगर बात करते हैं आप सभी का एग्जाम एनालिसिस लेवल कैसा रहा। तो भाई डीबी तो आप सभी का इजी है, एंड अगर जीटी की बात करते हैं तो जीटी का लेवल आप सभी का थोड़ा सा हार्ड है, मगर मॉडरेट कह सकते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अभी इसका क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन नहीं मिले हैं, जैसे क्वेश्चन मिलेंगे उसके बाद ही कहेंगे कैसा था। फिलहाल आप लोग जाकर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।